आप सभी को नमस्कार। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 12th क्लास का अंतरराष्ट्रीय संगठन चैप्टर कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कि इसके तहत हम क्या है यूएनओ के बारे में, लीग ऑफ नेशन के बारे में और यूएनओ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन जो आता है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों आवश्यक है, कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों आवश्यक है। यहीं से क्वेश्चन भी आ जाता है आपका कि अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों पड़ी। आप सभी जानते होंगे कि पूरे दुनिया के सामने दो ऐसे युद्ध हुए हैं जिन्होंने पूरे विश्व को क्या है झकझोर दिया था, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 के बीच में हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ। इन युद्धों के बाद ही क्या है विश्व के सामने ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए कि इन विश्व युद्धों को कैसे रोका जाए, विश्व में शांति कैसे स्थापित की जाए, कैसे ऐसे माहौल बनाया जाए कि पूरा विश्व क्या है युद्ध की बात ना करके विकास की बात करें। तो इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर क्या है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना के तहत यूएनओ की हम बात करेंगे। उससे पहले क्या है कि दो महान विद्वान हुए हैं, उनके कथन जो आपकी बुक में भी दिए गए हैं उनको हम जान लेते हैं। उनमें से एक है यूएनओ के महासचिव रहे हैं डेग हैमरशोल्ड। इन्होंने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय संगठन व्यक्ति को स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो उसको क्या है नरक से बचा लेगा। कि जो हमारा यूएनओ है अंतरराष्ट्रीय संगठन के तहत जो प्रमुख संस्था है वो हमारी क्या है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके बारे में ही डेग हैमरशोल्ड ने कहा था कि जो यूएनओ है वो क्या है व्यक्ति को स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा बल्कि उसको क्या है नरक से बचा लेगा, उसको युद्ध से बचा लेगा। इसके बाद जो एक विद्वान हुए हैं यूएनओ में सचिव के पद पर भी रहे हैं शशि थरूर, भारत के हैं ये शशि थरूर। इन्होंने कहा है कि विश्व के सामने एक ऐसा मंच होना चाहिए जहां पर वो क्या है एक ऐसा मंच हो जहां वो क्या है अपनी जबान लड़ाएं, कि आपस में विचार विमर्श करें, आपस में वाद विवाद करें, बट क्या है हथियार ना चलाएं। क्योंकि उनका कहना था कि हथियार चलाने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, उससे ज्यादा बेहतर क्या है कि जबान चलाई जाए, वाद विवाद किया जाए। और यूएनओ एक ऐसा मंच है जो विश्व के सामने क्या है वाद विवाद करने के लिए एक मंच प्रस्तुत करता है। वहां पर हर देश अपने जो उनके गिले शिकवे हैं वहां आकर उनको दूर कर सकता है और विश्व में कहीं ना कहीं शांति में अपनी भूमिका निभा सकता है। तो इन दो कथनों के माध्यम से हम जानते हैं कि यूएनओ क्या है कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण संस्था है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण संगठन है। या हम कह सकते हैं कि यूएनओ क्या है हर मर्ज की दवा नहीं है,
ये क्या है, हर मर्ज की दवा नहीं है, परंतु महत्वपूर्ण है, परंतु महत्वपूर्ण है। कि भाई यूएनओ का मतलब ये नहीं कि विश्व में क्या है कि कोई झगड़ा ही नहीं होगा या विश्व के सामने कोई समस्या ही नहीं आएगी, पर क्या है कि ये हर मर्ज की दवा नहीं है, परंतु ये क्या है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या है, देश दुनिया के सामने कई बार क्या है, आपस में क्या है, शंका आ जाती है, संदेह आ जाता है, और उसकी वजह से क्या है, विवाद हो जाता है, उसकी वजह से क्या है, विवाद हो जाता है। और यही विवाद बाद में क्या है, यही विवाद बाद में क्या है, युद्ध का रूप ले लेता है। कि उनमें जो आपस में मतभेद थे, शंका थी, वही बाद में क्या है, विवाद का कारण बनी, और वही विवाद बाद में क्या है, युद्ध का कारण बन गए। और इन सब को दूर करने के लिए ही क्या है, यूएनओ जैसी संस्था चाहिए, एक मंच चाहिए जहां पर वो सब बैठकर क्या है, अपने विवाद को क्या कर सके, हल कर सके, अपने विवाद को सुलझा सके, ताकि वो क्या है, युद्ध में परिवर्तित ना हो। इसीलिए क्या है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन यूएनओ जैसी संस्था हमें चाहिए। इसके साथ साथ क्या है कि कई बार विश्व के सामने ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि जिनका समाधान क्या है, कोई एक देश अकेला नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने क्या है, हाल फिलहाल में पिछले कुछ 2-3 सालों में आपने क्या है, कोरोना के बारे में सुना है। अभी भी ये क्या है, चाइना में क्या है, अभी भी चल रही है, और भारत में भी बोल रहे हैं कि जनवरी में क्या है, इसके कुछ मामले और ज्यादा आएंगे। पर अब क्या है, यदि हम सिचुएशन की बात करें, वो पहले से बहुत ज्यादा कंट्रोल में है। पर कोरोना क्या है, एक महामारी थी। इसका जो सॉल्यूशन था वो किसी एक देश के बस की बात नहीं थी। इसके साथ साथ आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग, जिसको क्या है, वैश्विक तापन भी कहा जाता है, वैश्विक तापन। इसके साथ साथ प्रदूषण। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं, भुखमरी, गरीबी, कि इन समस्याओं को यदि एक बात की जाए, विश्व के सामने ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं, इनको कोई एक देश अकेले ये सोचे कि मैं इनका समाधान कर दूं, तो वो क्या है, बहुत कठिन कार्य है, मुश्किल कार्य है, नामुमकिन कार्य है। इसीलिए क्या है, यूएनओ जैसी संस्था की जरूरत है। आप कोरोना महामारी में देखिए, क्या यदि कोई एक देश अपने आप में पूरे जितने भी मानक थे इस महामारी को रोकने के लिए, यदि वो खुद अपने पे अप्लाई करता रहता और अन्य देश उसको अपने ऊपर लागू ना करते, तो क्या इस महामारी को इतना रोका जा सकता था? तो जवाब होगा कि नहीं, इसको नहीं रोका जा सकता था। ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग एक समस्या है, वैश्विक तापन। जब तक सभी देश इस समस्या के समाधान के लिए एकजुट प्रयास नहीं करेंगे, तब तक क्या है, इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। ऐसे ही प्रदूषण, भुखमरी, गरीबी, ये ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिनके समाधान के लिए पूरे विश्व के देशों को एक साथ मंच पर आना होगा, और सभी को क्या है कि इन समस्याओं का समाधान करना होगा। और इसके लिए क्या है, यूएनओ जैसी संस्थाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ क्या है कि विश्व में जब ये समस्याएं समाधान हो जाएगी, शंका नहीं रहेगी, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए कोई ना कोई क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन चाहिए। झगड़ों को
शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन चाहिए। तो ये हमारे कुछ क्या है, बेसिक से पॉइंट हैं जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों आवश्यक है, यूएनओ जैसी संस्थाएं क्यों आवश्यक है। इनमें हमने पढ़ा है डेग हैमरशोल्ड का कथन कि व्यक्ति को ये संगठन स्वर्ग नहीं पहुंचाएंगे बल्कि उसको क्या है, नरक से बचा लेंगे, क्योंकि युद्ध में मानव का जीवन क्या है, एक नरक जैसा हो जाता है। शशि थरूर जी का कथन था कि एक यूएनओ अंतरराष्ट्रीय संगठन ये एक ऐसे मंच है जहां पर क्या है कि हर देश क्या है, जबान लड़ाए, वाद विवाद कराए, वो बेहतर है किससे, हथियार लड़ाने से, युद्ध करने से। और यही कथन दिखाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों जरूरी है। और इसके बाद बात आती है, क्या अंतरराष्ट्रीय संगठन या यूएनओ जैसी संस्थाएं विश्व में शांति स्थापित कर देंगी? क्या इनके बाद कोई युद्ध नहीं होगा? तो हम कहेंगे कि ये क्या है, हर मर्ज की दवा नहीं है, परंतु क्या है, महत्वपूर्ण है। शंका, संदेह ये किसको जन्म देते हैं, विवाद को, और विवाद किसको जन्म देगा, युद्ध को। और इसीलिए क्या है, इन विवाद को, इन शंकाओं को, इन संदेह को, इन मतभेद को दूर करने के लिए यूएनओ अपने आप में एक ऐसा मंच है जहां पर सभी देश क्या है, एक साथ बैठ सकते हैं। विश्व के सामने कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता, इसीलिए क्या है कि यूएनओ जैसी संस्थाएं स्थापित की गई हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि कोरोना महामारी, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, भुखमरी, गरीबी, कुछ ऐसी अज्ञानता, अनपढ़ता, ये सब ऐसी समस्याएं हैं कि यदि कोई एक देश प्रयास करे तो उसको समूल रूप से नष्ट नहीं कर सकता। इसी तरह क्या है, विश्व में शांति स्थापित करना, उसके लिए भी क्या है, यूएनओ जैसी संस्थाएं चाहिए। झगड़ों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए, मान लीजिए कई बार झगड़ा हो भी जाए तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से कैसे निपटाया जाए, उसको उस सिचुएशन तक, उस चरम स्थिति तक ना पहुंचने दिया जाए जिससे क्या है, वापस लौटना मुश्किल हो जाए। इन सब चीजों को स्थापित करने के लिए ही क्या है, हमें यूएनओ जैसी संस्था चाहिए। आप इधर कुछ पॉइंट देख सकते हैं जो क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लिखे हुए हैं कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध क्या है, 1914 से 1918 के बीच में चला, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये एक ऐसी संस्था स्थापित की गई थी जिसको हम लीग ऑफ नेशन कहते हैं। लीग ऑफ नेशन, ये हम पढ़ेंगे अभी, इसमें आएगा ये यूएनओ के विकास में, यूएनओ का विकास कैसे हुआ, उन सब चीजों में ये आएंगे, तो आप इन पर भी एक नजर डाल लें। इसके बाद हम देखेंगे कि यूएनओ का विकास कैसे हुआ। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ना केवल प्लस टू के लिए, एकेडमिक के लिए, बल्कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जब जाएंगे अपनी 12th करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, तब भी ये टॉपिक क्या है, आपको मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए सभी इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से समझेंगे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है यूएनओ का विकास। यूएनओ का विकास, क्वेश्चन यहीं से पूछ देते हैं कई बार कि यूएनओ का विकास कैसे हुआ। जैसा कि आप जान पा रहे हैं, मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध क्या है, 1914 से 18 के बीच में क्या है, ये चला था, और इस युद्ध में क्या है, जन धन की काफी हानि हुई थी। तब क्या है कि एक अमेरिका के नेता थे, नाम सभी ने सुना होगा, वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन, उनके प्रयासों से क्या है, एक ऐसा निर्णय लिया गया, एक ऐसा डिसीजन लिया गया कि जो विश्व युद्ध अब हम झेल चुके हैं, भविष्य में क्या है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ना हो, भविष्य में शांति स्थापित की जाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उनके दिमाग की उपज, या उनको कह सकते हैं कि लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ
नेशंस, लीग ऑफ नेशन का वास्तुकार भी इनको कई बार कहा जाता है। वास्तुकार, निर्माता, शिल्पकार, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। कहा जाता है कि लीग ऑफ नेशन एक ऐसी संस्था थी जिसका जन्म क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में क्या है, शांति स्थापित करने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, विश्व में शांति स्थापित करना, शांति स्थापित। 10 जनवरी 1920 को क्या है, इसकी स्थापना की गई थी कि 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि विश्व में क्या है, शांति स्थापित होगी। प्रथम विश्व युद्ध जैसा युद्ध आगे भविष्य में नहीं होगा। परंतु आप सभी जानते हैं कि लीग ऑफ नेशन कुछ समय के पश्चात अपना महत्व खो बैठा और दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में ये क्या रहा, नाकाम रहा। और 1939 से लेकर 1945 के बीच में क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया और इसमें भी क्या है, पूरे विश्व को जन धन की काफी हानि हुई। और इसके बाद क्या है, फिर वही क्वेश्चन, वही प्रश्न क्या है, पूरे विश्व के सामने खड़ा हो गया कि शांति कैसे स्थापित की जाए, कि शांति कैसे स्थापित की जाए। और फिर उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के ही रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में किसका जन्म हुआ, यूएनओ का। 24 अक्टूबर 1945 को क्या है, यूएनओ की क्या है, स्थापना की गई। इस उद्देश्य से स्थापना की गई कि विश्व युद्ध जो हो चुका है उसके बाद ऐसी परिस्थितियां पूरी दुनिया के सामने ना आ पाए। और हम देखते हैं कि पूरा विश्व क्या है, प्रथम विश्व युद्ध को झेल चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध को झेल चुका है। और कहीं ना कहीं क्या है, जो यूएनओ की स्थापना की गई थी वो अपना काम बखूबी कर रही है। और अभी तक हमें क्या है, तृतीय विश्व युद्ध का सामना नहीं करना पड़ा है। और भविष्य में भी यही उम्मीद है कि सभी देश शांति स्थापित करने के लिए यूएनओ जैसे संगठन के सदस्य बने रहेंगे और उसके उद्देश्यों के अनुरूप चलकर विश्व में शांति स्थापित करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्या दिखाता है, यूएनओ की कामयाबी भी दिखाता है, यूएनओ का एक जो आशापूर्ण रवैया है उसको भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं क्या है, यूएनओ ने जिस उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की गई थी कि विश्व में शांति स्थापित करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, उसमें ये संस्था कामयाब रही है। तो आप यहां से क्या है, अधिकतर क्वेश्चन क्या है, फैक्चुअल बन जाते हैं, एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप यहां से जानेंगे कि वुडरो विल्सन के प्रयासों से क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य क्या था, विश्व में शांति स्थापित करना था। और इसकी स्थापना क्या है, 10 जनवरी 1920 को की गई थी। और ये क्वेश्चन क्या है, कई बार पूछ चुके हैं एग्जाम में कि यूएनओ को किसका उत्तराधिकारी कहा जाता है। तो यूएनओ को लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कहा जाता है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसीलिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र जो दिवस है वो भी प्रतिवर्ष क्या है, 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष यूएनओ दिवस के रूप में क्या है, मनाया जाता है, यूएनओ डे के रूप में, यूएनओ दिवस के रूप में क्या है, प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर मनाया जाता है। एक नंबर में क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कितने देशों ने इस पर क्या है, हस्ताक्षर किए थे। तो उस टाइम पर 51 देशों ने क्या है, इस पर हस्ताक्षर किए थे। भारत भी क्या है, 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी और उसके 6 दिन बाद 30 अक्टूबर को भारत भी क्या है, इसका मेंबर बन गया था और भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है। तो ये क्या है, यूएनओ के विकास की प्रक्रिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अंतरराष्ट्रीय संगठन के तहत, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की हमें क्यों आवश्यकता है,
यूएनओ का विकास कैसे हुआ, ये सब चीजें आप बखूबी समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप इंतजार करेंगे और तब तक के लिए इस पार्ट को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। धन्यवाद।